देखा जा रहा पूरा बिहार में कि दलितों के ऊपर जो है जमीन, जो गर्मा जमीन पर जो बसे हुए थे उनको हटाया जा रहा है और जगह जगह पर जो है उनको घर को भी तोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समतामूलक संग्राम दल 1 साल से इस पर आवाज़ उठा रही है और हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम भी इस पर भी हम कर रहे हैं। ये सरकार जो है यहाँ की गरीब विरोधी और दलित विरोधी है। चूँकि ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे दलित जो है और दब जाए, गरीब जो है और गरीब हो जाए। उसमें ही एक बड़ा कानून जो है नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय का एक 7 गो कसम खाने वाला उनका जो प्रोग्राम है उसमें से है जल जीवन हरियाली। वो कानून लेके आए हैं कि जो जलाशय के जो ज़मीन है उसमें अतिक्रमण हटाया जाए। इससे पहले सेंट्रल सरकार की भी कानून रही है सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956। उसमें भी ये कहा गया कि सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाई जाए। अभी इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस कानून का। और हमें लगता है कि सरकार ने इस कानून का जो बनाया गया वो कानून दुरुपयोग करने के लिए ही बनाया गया है। चूँकि आज देखिएगा कि जो भी दलित वर्ग के लोग हैं उन्हीं का मोहल्ला को सफाया किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे, जलाशय के नाम पे। दूसरी बात कि ऐसे जगह से भी लोगों को हटाई जा रही है जो कभी सदियों में जलाशय का होगा। वर्तमान समय में भूमि की जो प्रवृत्ति है वो बदल गई है। वहाँ पोखरा या नहर का कोई जगह नहीं है, उससे ना कोई खेती के काम होगा ना सिंचाई के काम होगा। फिर भी उसको मकान तोड़ने के नियत से इस कानून के माध्यम से पोखरा ज़मीन कह के उसको घर को तोड़ा जा रहा है। लगातार हर एक मिनट पे दलित का एक मोहल्ला बिहार में तोड़ी जा रही है और ये इस न्यूज़ को दिखाया नहीं जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के जोगी सरकार से भी नीतीश कुमार का एक गलत नियम है। वहाँ बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है खुलेआम, यहाँ तड़पा के तोड़ा जा रहा है कि किसी को पता भी बगल वाला का नहीं चलता है और रोज दलित को तोड़ा जा रहा है। तो समतामूलक संग्राम दल इस पर लगातार लड़ रही है और सरकार से मांग कर रही है कि जिस तरह से भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के साथ साथ विशेषता का भी अधिकार है, उसी तरह से ये जल जीवन हरियाली का जो कानून सरकार लेके आई है उसमें दलितों की विशेषता के अधिकार मिले। ये जो अब संविधान के अनुच्छेद 341 में जो संरक्षित जातियां हैं, सूचीबद्ध जातियां हैं, उस पर एक कानून लागू नहीं होना चाहिए। और अगर विषम परिस्थिति, जो ऐसा परिस्थिति हो कि जब तक ये ज़मीन खाली नहीं कराया जाए तो उसको हटाया नहीं जाए बल्कि उसको विस्थापित किया जाए, एक कानून लाया जाए कि जल जीवन हरियाली में, ये समतामूलक संग्राम दल का मांग है कि जल जीवन हरियाली का जो उन्होंने कानून लाया है उसमें एक एक्ट जोड़ा जाए कि भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में जो सूचीबद्ध लोग हैं उस पर एक कानून लागू नहीं होगी। और अगर किसी कारणवश एकदम ज़रूरी हो कि इस मोहल्ले को, जो दलित मोहल्ले, इसको हटाना है तो हटाया नहीं जाए, विस्थापित शब्द उसमें जोड़ा जाए कि विस्थापित किया जाए। बहुत सारे तो दलित समाज के जो लोग हैं वो हरा पोखरा में घर बना लिए, तो जल संचय फिर कैसे होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जल संचय के नाम पे सरकार खुद अतिक्रमण कर रही है। हम कह रहे हैं कि वैसे पोखरा जो गांव के बीच में उससे पानी नहीं आना है न जाना है, वहाँ खतने के। अभी एक देख लीजिए, अभी गुरारू प्रखंड में मांझी टोला है, अब वो कब का या हरा पोखरा है कोई पता नहीं है, कोई वहाँ जानता भी नहीं है कि पहले था। और कुछ लोग आए और धनाधन जो है जेसीबी मशीन लगा के वो काट दिया। अब उस मिट्टी जब काट दिया, अब वहाँ पर जो दलितों के मकान, मुसर समाज की मकान बनी हुई है, वो मकान गिरने के कगार पे है। जब वहाँ से पूछा गया सीओ से कि किसने खतवाया तो बोलता है हमको पता ही नहीं है। तो इस तरह की रंगदारी हो रही है। इस कानून के माध्यम से दलितों से रंगदारी किया जा रहा है और रंगदारी जाति आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। अब कोई दलित मोरी कवारने नहीं गया तो उसको कह रहा है कि ठीक है तुम मोरी कवारने नहीं गया और सरकारी ज़मीन में रहोगे, वो चिट्ठी जाके लगा दे रहा है सीओ की यहाँ, वो लगा दे रहा है कोर्ट में और ऑर्डर पास करवा रहा है कि दलितों को हटाओ। क्यों हटाओ? तो ये सरकारी ज़मीन में बसा हुआ है। पर लड़ाई क्या थी कि मोरी नहीं कवारना।
बंधुआ मजदूरी नहीं करना। तो अगर दलित गरीब लोग बंधुआ मजदूर नहीं करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, तो एक कानून से उसकी घर जमीन उसकी जीवन को छीनने का कोशिश किया जा रहा है, जो समता मूलक संग्राम दल अब बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देखिएगा कि हम अगस्त से ही इस पर लड़ाई हम छेड़ने वाले हैं। हम लड़ेंगे, हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। हम खुले आसमां के नीचे, बरसात, धूप और जाड़े के नीचे हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। और सरकार चाहती है कि पॉलीथीन टाल के रहे, तो ये आज़ाद भारत में हम पॉलीथीन टाल के नहीं रहेंगे, हम भी टाइल्स और ईंटे वाले मकान में रहेंगे। उसके लिए ज़मीन सरकार एक तरफ कहती है कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, दूसरी तरफ 5 डिसमिल ज़मीन दिया ही नहीं और दूसरी तरफ मकान तोड़ दिया। ये चलने वाला नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार है, हम ये तीनों चीज़ लेकर रहेंगे। जब तक अगर आपको ज़रूरत है कि यहाँ हाईवे बनेगी, तो हाईवे बनेगी तो आदमी को आप मकान देते हैं कि नहीं देते हैं? उसके ज़मीन को पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, आप ही का ज़मीन ये है, पर रह तो रहे थे हम। ये घर तो बना हुआ है मेरे पैसे का, कि आपका पैसा का बना हुआ है? मेरे पैसा का बना हुआ है। तो हमारे आप ये मनुस्मृति वाला, जमीन तो सरकारी है ना, जमीन तो सरकार, उस पर रहने का अधिकार तो हमें है। सरकार मतलब कहाँ होता है? सरकार मतलब आम जनता। ये जनता की सरकार है ना, हम रह रहे हैं, इससे सरकार की क्या तकलीफ है? ये लोकतंत्र है, ये किसी का बपौती नहीं है ना, किसी का बाप का राज नहीं है। यहाँ जनता की राज है, लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र कोई छोटी मोटी लोकतंत्र नहीं है, दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत की है। जनता मालिक है। और ऐसे भी जब यहाँ जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी, तो सरकार के अधिकार दिया गया है भूमि सुधार अधिनियम में कि जो भी जमींदारों का जमीन है वो भूमिहीनों के बीच में बांटना है। तो आपने बांटा क्यों नहीं? क्यों नहीं अभी तक बांटा? ये हमारा जमीन है ना, ये हमारा जमीन है। सरकार की कोई योजना ही नहीं है। ये सिर्फ योजना है दलितों को भगाने का, डराने का। तो अब दलित डरने वाला नहीं है और नहीं भागने वाला है। मतलब आपके अनुसार जो कहने का मतलब आपका है कि बंधुआ मजदूर को फिर से मतलब बनाया जा रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, चलने के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तुम हमको बनाओ, हम ये कानून तुरंत हटा देते हैं और देखते हैं कौन क्या कर लेगा। ये मुख्यमंत्री जो कानून बनाया है, इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हमको बना के दिखाओ, इसको तुरंत हम हटा देते हैं। क्या देश के राज के क्या हो जाएगा? राज गरीब हो जाएगा क्या? इसके बनाने से राज अमीर हो गई है क्या? अमीर नहीं हुई है, बल्कि यहाँ के दलितों को अपने तोड़ने का काम किया है। हमको कुर्सी पर बैठाओ, हम 1 मिनट में इसको हटा देते हैं, 1 मिनट में हटा देंगे। इससे दूसरी तरफ है कि जो मजबूत लोग जो घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े मार्ग, चलिए गया का सर्वे कर ले। हमको पता चला कि गया में 52 को तालाब था। ये तालाब कहाँ है? 52 को सब मार्केट बना लिया, सब मार्केट बना लिया है यहाँ के। इसको कहानी तो तोड़ के भगाया। रोड किनारे नापी करा लो, रोड में सब मार्केट बना हुआ है। कहानी तो तोड़वाए रोड को, उन लोग लिखवा लिए होंगे। तो हमको भी लिख दो ना, हमको भी लिख दो। मन वो लिखवा लेगा, उसके पास पैसा है तब। हमको पास पैसा नहीं तो तुम भगा दोगे। तो ये देश के जो आमदनी हो रही है उसमें मेरा हिस्सा है कि नहीं है? तो हम पर खर्चा कर रहे हो, हम पे तो खर्च नहीं कर रहे हो। अभी अगर मैं सर्वे कर दूं पूरे बिहार के बाजार का, तो आधा मॉल टूट जाएगा। चले पटना में कितना गंगा के दियारा में बना हुआ है बड़का बड़का अपार्टमेंट, तो यहाँ भूमाफियों का जमीन खाली नहीं कराई जाएगी। खाली कहाँ कराया जाएगा? जहाँ गरीब गुरबा है वहाँ। इसका मतलब सरकार गरीब गुरबा का विरोधी है, सरकार है। और ये जो कानून बनाया गया है संविधान सम्मत नहीं है। अगर संविधान सम्मत है तो हम हटा देंगे, तो हमको तो मुजरिम घोषित कर देना। संविधान, ये कानून बनाना संविधान सम्मत है तो हटाना भी संविधान सम्मत होगा, तुरंत हटेगी ये कानून। ये कानून को हटवाएंगे। और नहीं तो इसमें जरूर एक चीज़ हम जुड़वाएंगे कि जो 341 में सूचीबद्ध जाती है उस पर एक कानून लागू नहीं होगा, उसको छोड़ के। दावा करते हैं कि हम गरीबों को जो है दलितों के लिए हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं लड़ाते नहीं, वो दिखावा करते हैं और दिखावा पे ही हमारे लोग उनको वोट कर दे रहे हैं। जितने दलित विकास की योजना वाले रुपया है, पैसा है, तो उसको लगा देते हैं रोड में, उसको लगा देते हैं हॉस्पिटल में। तो खाली दलित के चले लगे रोड वहाँ है। ये दलित मिशन के जो पैसा आता है वो तो सिर्फ दलित के लिए ना आता है। तो अगर आप बना देंगे रोड, तो रोड कहीं सुने कि दलित खाली चलेगा? हमको स्कूल की ज़रूरत है, हमको शिक्षा की ज़रूरत है, हमको रोड की ज़रूरत अभी नहीं है। क्योंकि रोडवा की ज़रूरत तब में रहेगा जब हमारे पास गाड़ी रहेगा। फर्क इतना ही है ना कि कल कच्ची रोड पर पैदल चलते थे और आज पक्की रोड पर पैदल चलते हैं। हमको पहले आर्थिक रूप से संबल बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि हम भी गाड़ी ले सकें, तब हमको रोड की ज़रूरत पड़ेगा।
ना हम बिजनेसमैन दलित है, ना दलित के पास गाड़ियां हैं, तो हमारी पैसा रोड में क्यों लगा रहे हो? तो गाड़ी वाला से टैक्स लो, बिजनेस वाला से टैक्स लो और उसको से टैक्स लेकर रोड बनाओ। पर रोड बन रही है हमारे पैसे से, तो एकदम भ्रष्ट सरकार है। रोड भी बन रही है, तुरंत मिटा जाएगा। क्या करेंगे? जन जागरूकता के साथ साथ हम लोग अब यहाँ जन क्रांति पैदा करेंगे, क्योंकि बिहार जन क्रांति की धरती है और बहुत दिन से हमको लगता है कि जन क्रांति नहीं हुई है, और ऐसी जन क्रांति होगी भूमि को लेकर कि पूरे भारत देखेगा। और अगर जमीन का विवाद अगर दुनिया में होगा तो पूरे दुनिया देखेगा, लेकिन लड़ाई अब समतामूलक संग्राम दल लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।